की शर्करा मतलब निर्माण की शर्करा के तौर पर इसको हम क्यों कहेंगे, इसको भी हम आपको समझा रहे हैं, बस 2 मिनट जरा समझना कैसे। सुनो, निर्माण की शर्करा के रूप में हम इसको क्यों कहेंगे, सुनिए। एग्जाम्पल देते हैं आपको, दो प्रोसेस आपकी इसमें चलती हैं। एक आपकी जो प्रोसेस चलती है आपने पढ़ा होगा, एक आपकी चलती है ग्लाइकोजेनेसिस, एक आपकी जो प्रक्रिया है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और दूसरी जो होती है आपकी, वह आपकी प्रक्रिया क्या चलती है, एक आपकी प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस चलती है, जबकि दूसरी प्रक्रिया क्या चलती है, ग्लूकोनियोसिस। तो ये 2 प्रोसेस क्या होती हैं, इन प्रोसेस को समझाती हैं, और ये किस प्रकार से जो है संचित भोजन के रूप में या निर्माण की शर्करा के रूप में पॉलीसैकेराइड शर्करा जानी जाती है, इसको भी हम आपको आगे एक्सप्लेन यहीं पर कर रहे हैं। समझते चलना, क्या कहा अभी हमने कि एक प्रकार से यह संचित ऊर्जा के तौर पर क्या है आपकी जानी जाती है। कैसे, सुनना जरा। इसको लिख लो पहले, संचित ऊर्जा के रूप में या निर्माण ऊर्जा के रूप में। अब कैसे संचित ऊर्जा के रूप में रहेगी, कैसे निर्माण ऊर्जा के रूप में रहेगी, तो सुनते हैं पहला उदाहरण। पहला इसी में लिखते हैं यहां पर ग्लाइकोजन। यदि हम लिख लें ग्लाइकोजन, तो ये ग्लाइकोजन क्या है, ये यकृत के पास जमा हुआ भोजन होता है। वास्तव में ग्लाइकोजन क्या है, यकृत के पास, ध्यान रखना, ये ग्लाइकोजन क्या है, यकृत के पास जमा हुआ भोजन है। और ये यकृत के पास जमा हुआ भोजन है, तो कैसे यकृत के पास जमा हुआ भोजन है देखते हैं, जरा सुनिए, यहां पर समझ लेते हैं। देखना, सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया, ये मनुष्य था, इस मनुष्य ने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व खाए, कार्बोहाइड्रेट्स खाई, वसा खाई, मतलब पहले गया, अब जब जानते हो कि बफर में जाए या घर पे खाए, अब चलो बफर को इसलिए लेते कि सब कुछ उपलब्ध होता है, तुम घर पर डेली थोड़ा ना मीठा खाओगे, समझदार हो, तो थाली में उसने जब लिया है तो रोटी ली है, दाल ली है, सब्जी ली है, सारे पोषक तत्व उसको बफर में मिल गए, बस समझ गए, रसगुल्ला भी मिल गया, खूब उसने शर्करा भी प्राप्त कर ली, सब कुछ कर लिया। अब सब कुछ करने के बाद वो क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, इसका पाचन करता है। पाचन के बाद, अब पाचन के बाद क्या होगा, जो उसने भोज्य पदार्थ खाया है वो पचने के बाद, हमने आपको पूरी की पूरी ये 5 प्रक्रियाएं अभी फिर समझाएंगे आपको। तो भोजन के पाचन के बाद इसका क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। ध्यान करो, छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में, इसका आपका बड़ी आंत में भी क्या किया जाता है, आपका स्वांगीकरण, और लास्ट में आपका क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपका जहां अवशोषण किया जा रहा है, उंगलियों के समान उभरी हुई संरचना जो होती है, इनको विलाई कहते हैं, उनसे जब इसका अवशोषण किया जाएगा तो पोषक तत्व खींचे जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, इसको ग्लूकोज के रूप में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन ग्लूकोज के रूप में शरीर में ये स्टोर नहीं होता। ये ग्लूकोज जब इसके भोजन को पाचन से जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, वो ग्लूकोज कहाँ बदलता है, ये ग्लाइकोजन में क्या हो जाता है, स्टोर होता रहता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में जब ये स्टोर होता रहता है, इसको इसलिए क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, जब आपका कार्बोहाइड्रेट्स का अधिकतम वह भाग जो आपका ग्लूकोज से परिवर्तित होके यकृत के पास एक भोजन के रूप में जमा होना प्रारंभ हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ग्लाइकोजन कहा जाता है। तो ग्लाइकोजन किसको कहते हैं, तो याद रखना, जो आपका ग्लाइकोजन होता है, उस ग्लाइकोजन की यदि बात करें तो ग्लाइकोजन आपको समझ में आ रही होगी कि आप जो प्राकृतिक रूप से जो आप भोजन प्राप्त करते हो, उस प्राकृतिक रूप से जो भी भोजन आप प्राप्त करोगे, उस भोजन का, जो भी प्राकृतिक रूप से आप भोजन प्राप्त करोगे, हाँ ठीक है, जो भी प्राकृतिक रूप से आप भोजन प्राप्त करोगे, उस भोजन को क्या करोगे, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर दोगे। लेकिन विभिन्न प्रकार की, अब ऐसा भी नहीं ग्लूकोज, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के माध्यम से वह ग्लूकोज और ग्लूकोज से पुनः किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में बदलना, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और ग्लूकोज का आपका ग्लाइकोजन में बदलना, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, तो यही प्रोसेस आपकी किसके रूप में जानी जाती है, ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में क्या है, इसको जानते हैं। तो याद रखना, ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में कौन जानी जाती है, ग्लाइकोजेनेसिस के रूप में जो प्रोसेस जानी जाती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। लेकिन एक दूसरी प्रोसेस चलती है, जिसमें अब दूसरी प्रोसेस कब चलेगी, ये प्रोसेस तो तब चली जब हमने खूब खाना खाया,
खा पी के आ गए, घर पर लेटे हैं, मतलब चुपचाप, या फिर घर खाना खाया, खाना खाने के बाद कौन सी प्रोसेस तुरंत शरीर ने पाचन स्टार्ट कर दी, थोड़ी अब तुमने खा लिया, अब घर पहुंचो तब पाचन होगा, नहीं। जैसे ही खाना खाया तो पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, जो ग्लूकोज है वह किस में परिवर्तित होने लगता है, ग्लाइकोजन में, जो संचित ऊर्जा के तौर पर क्या है, स्टोर होता रहता है। यकृत के पास जमी हुई, यकृत के पास जमा हुआ भोजन है, उसको ही ग्लाइकोजन कहते हैं। ये ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है। जिस प्रोसेस से ये होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस पूछा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में किसका परिवर्तन किसमें होता है, या ये पेपर में आया है कई बार, या ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। जबकि अब दूसरी तरफ देखो, एक व्यक्ति आज व्रत है, उसने व्रत है, किसी भी देवी देवता का व्रत रहे, लोग क्या कहते हैं, तो अब एक व्यक्ति यदि उपवास है, उसमें व्यक्ति ने खाना नहीं खाया। अब खाना नहीं खाया तो क्या बिना खाने के भी शरीर उसका काम कर रहा है? आप गलत फहमी में हो कि आपका शरीर काम कर रहा है। आपकी जो स्टोर संचित ऊर्जा थी, शरीर उसी संचित ऊर्जा का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उसको ही दहन कर रहा है, किसके रूप में, उसका ही ऑक्सीकरण कर रहा है और उसी से क्या कर रहा है, ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, चाहे तुम भोजन खाओ अथवा ना खाओ, चाहे भोजन को प्राप्त करो अथवा ना करो। तो भोजन को, जब भोजन व्यक्ति ने खाया और वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित हुआ ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया हुई। लेकिन जब व्यक्ति उपवास रहता है, उसको खाना नहीं खाया है, आज कोचिंग जल्दी थी, कोचिंग में जल्दी चला गया, सुबह मॉर्निंग में कुछ नहीं खा पाया, अब जब 8 बजे पहुंच गया, क्लास जल्दी थी, 10 बजे की आदत है उसकी उठने की, लेकिन 8 बजे स्कूल पहुंच गया, अब जब जल्दी क्लास थी पहुंच गया, तो आज उसने कुछ नहीं खा पाया, कुछ नहीं खा पाया, तो उस दौरान जो उसकी प्रोसेस चलेगी, वो कौन सी प्रोसेस चलेगी, उसमें जो जमा भोजन है यकृत के पास, वो किसके रूप में जाएगा, ग्लूकोज के रूप में बदलना प्रारंभ करेगा, और इससे ग्लूकोज से ही मानव शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ग्लाइकोजन का ध्यान रखना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज बदलना क्या कहलाता है, वो आपका ग्लूकोनियोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोसिस। तो इसको और लिख लेना यहां पर, ग्लूकोनियोसिस, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस। बात समझ गए। ये प्रक्रिया कब चलती है, जब व्यक्ति का ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है। तो आपको दोनों याद रखना है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया में किसका किस में परिवर्तन होता है, ग्लाइकोजन का परिवर्तन ग्लूकोज में, जबकि ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का परिवर्तन किस में होता है, आपका ग्लाइकोजन में। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये प्रश्न कई बार पेपर में आया है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ये बताओ। अब जरा थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये तो ग्लाइकोजन की बात हो गई, ठीक है। अब कुछ पॉलीसैकेराइड के नाम लिख लेते हैं, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं और क्या है वो देखते हैं, सुनना। ये तो ग्लाइकोजन था, ये यकृत के पास जमा हुआ भोजन है। दूसरा आता है आपका स्टार्च, जिसको आप क्या कह सकते हो, मंड भी बोल सकते। तो स्टार्च हुआ या मंड हुआ। ये स्टार्च या मंड क्या है, ये अनाज का संचित भोजन, या अनाज का क्या होता है, आपका संचित रूप होता है। तो अनाज का जो संचित भोजन है, जो संचित रूप में क्या हो गया है जमा, उसको क्या कहते हैं आप, स्टार्च या मंड कहते हो, ठीक है। इसके बाद यदि कोई कहे सेल्यूलोज, ये भी आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड है। इसको क्या कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है। यदि कोई कहे ये सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज के बारे में बताते हैं, पौधे की शर्करा, या यूं कहें जो पौधे की जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, उसमें जो शर्करा प्रयुक्त होती है वह किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो याद रखना, पौधे की, यहाँ पर याद रखना, पौधे की कोशिका भित्ति, और पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पौधे की कोशिका जो भित्ति होती है वह आपकी सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यहीं पर थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ये जितने हैं ये बस केवल डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। एक और लिख लेते हैं, काइटिन। यदि कोई कहे एक काइटिन हो गया, काइटिन के बारे में कोई कहे तो ये क्या है, कवक व ईस्ट की, ध्यान रखना ये किसकी है, कवक व ईस्ट की कोशिका भित्ति। काइटिन क्या है, कवक व ईस्ट की कोशिका भित्ति। ये किसकी है, कवक का, आपकी काइटिन कवक व ईस्ट की कोशिका भित्ति।
इसके बाद यदि कोई कहे, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एक आता है लिग्निन और एक आता है पैक्टिस, एक आता है आपका पैक्टिन, तो इनको और लिख लेते हैं, देख लेना जरा। हेमीसेल्यूलोज, पहले हेमीसेल्यूलोज लिख लेते हैं, पहले हेमीसेल्यूलोज लिख लेते हैं सर। ये थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन है, की पॉइंट है, इनको याद रखना है। एक लिखते हैं लिग्निन, तो एक लिग्निन लिख लेते हैं। ये लिग्निन क्या है अभी समझाते हैं, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है अभी। तो एक शॉर्ट में और लिख लेते हैं लिग्निन, नहीं दिख रहा है तो लिग्निन तक रहने दो। आपका होमीसेल्यूलोज क्या है? होमीसेल्यूलोज के लिए याद रखना है, यदि कोशिका भित्ति की परत कोई कहे, कोशिका भित्ति, अभी समझाते हैं ये कोशिका भित्ति क्या है और कोशिका भित्ति की परत क्या है, नहीं तो जब वनस्पति शास्त्र पढ़ोगे वनस्पति में तो अपने आप आ जाएगा। लिग्निन क्या है तो सुनिए, एक प्रकार से ये निर्माणकर्ता के तौर पर जानी जाती है, जिसको आप क्या कह सकते हो, नग्नबीजी के तौर पर इसको जाना जाता है। यदि कोई कहे और ना भी लिग्निन लिखना चाहो तो हटा दो, लिग्निन इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पैक्टिन। पैक्टिन, पैक्टिन क्या है? कोशिका के बीच भरा हुआ पदार्थ, याद रखना, कोशिकाओं के बीच भरा पदार्थ, और कोशिकाओं के बीच भरा पदार्थ क्या कहलाता है? पैक्टिन कहलाता है। अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है वो समझना। यदि हम कहें यहाँ पर, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ निकलता है, ये पैक्टिन से इम्पोर्टेंट कहें, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहें, वो भी देख लेते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, नहीं फिर सीधा पैक्टिन से आता है। देखो क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया ग्लाइकोजन क्या है, यकृत के पास जमा हुआ भोजन है, कौन सी प्रोसेस चलती है वो भी आपको कंफर्म कर दिया। दूसरा आता है स्टार्चियामंड, अनाज का जो संचित भोजन होता है, मतलब जैसे कि आप अनाज, या आप अनाज का मतलब चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, कुछ भी, अनाज का मतलब अनाज है, आपके विभिन्न प्रकार के अनाज आते हैं, तो उस अनाज का जो संचित भोजन होता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड स्टार्चियामंड होता है। लेकिन यही अनाज को जब हम भिगो देते हैं तो यही किस में बदल जाता है? डाइसैकेराइड माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। याद आई कुछ बात? यदि कोई कहे सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बात की जाए, ये सेल्यूलोज क्या है? ये भी एक प्रकार से क्या है? पॉलीसैकेराइड है, जो क्या होती है? पौधे की कोशिका भित्ति। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, पौधे की कोशिका भित्ति किस कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है? तो पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, और सेल्यूलोज जो होता है वह पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आता है। कबकबा ईस्ट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। कोशिका भित्ति की परत किसकी बनी होती है? ये होमोसेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिकाओं के बीच भरा पदार्थ क्या कहलाता है? पैक्टिन कहलाता है। अब जरा समझना आप, कोशिकाओं के बीच भरा हुआ जो पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम पैक्टिन कहते हैं। जैसे यदि हम कहें कि ये आपका कोशिकाएं हैं, समझना जरा, ये कोशिकाएं, कोशिका ये कोई आपका क्या है? एक फल है, इस फल के अंदर ये क्या है? इस प्रकार की कोशिकाएं हैं। इस कोशिकाओं में ये जो आपका लिक्विड भरा हुआ है, इन कोशिकाओं में जो लिक्विड भरा हुआ है इसको ही क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, कोशिकाओं के बीच भरा हुआ पदार्थ ही क्या कहलाता है? पैक्टिन कहलाता है। यही पदार्थ क्या कहलाता है? आपका पैक्टिन कहलाता है। ये क्या है? कोशिकाओं के बीच जो आपका कोई फल है, आपका कोई भी फल है, उस फल में जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के बीच में भरा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? पैक्टिन कहलाता है। अब यदि कोई कहे तो याद रखना, जो खाली स्थान में जो भरा रहता है, जैसे कि यदि हम कहें कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं कौन? पादाप कोशिकाएं, पादाप कोशिका की बात हो रही है, तो पादाप कोशिकाओं के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको ही क्या कहते हैं? पैक्टिन। यदि कोई कहे तो ये पैक्टिन से ही, ध्यान करो, इसी पैक्टिन से जैम या जेली का निर्माण होता है। इसी पैक्टिन से किसका निर्माण होता है? जैम या जेली का निर्माण होता है। और यही पैक्टिन, जरा समझते रहना, इसी पैक्टिन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यही जो पैक्टिन है, यहाँ पर थोड़ा साफ कर लें सर, एक मिनट। यही जो पैक्टिन है, यही पैक्टिन, जो इस पैक्टिन का प्रयोग जब हमको जैम या जेली बनानी होती है तो हम कच्चे फलों का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन कच्चे फलों में क्या पाया जाता है? पैक्टिन। लेकिन जब यही फल पककर तैयार हो जाता है तो वह मीठा हो जाता है। ध्यान करो, कच्चे फल खट्टे होते हैं, कच्चे फल आपके खट्टे होते हैं, उनसे जैम या जेली का निर्माण होता है। क्यों? ये जो फलों के अंदर जो भरा रहता है पैक्टिन, इसका प्रयोग जैम या जेली बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो फल जब आपके पक जाते हैं तो पैक्टिन जो है
आपका यही पेक्टिन जब आपके फल कच्चे होते हैं, ध्यान रखना, जब आपके फल कच्चे होते हैं तो आपका ये जो होता है इनके अंदर जो भरा हुआ द्रव, इसको पेक्टिन कहते हैं। ये पेक्टिन कठोर होता है। क्या होता है? कठोर, मतलब कि मुलायम नहीं होता, ये कठोर होता है। और कठोर होने के साथ साथ ध्यान रखना, ये आपका कठोर होता है, तो कठोर होता है और साथ साथ थोड़ा खट्टा भी होता है। और तब आप फल को छूते हो तो फल क्या लगता है आपको? कड़ा आपको टाइट लगता है, कड़ा। लेकिन जब यह फल पकते हैं तो ये पेक्टिन जो है वो आपका फ्रक्टोज में क्या है आपका बदल जाता है। और फ्रक्टोज क्या होता है? मीठा होता है। और ये क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। तो फल पकने पर क्या हो जाता है? मीठा और मुलायम। किसके कारण? पेक्टिन का परिवर्तन किस में होता है? फ्रक्टोज में होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रही होगी सर। ठीक है, हम बहुत टाइम ले गए इसमें, है ना, तुम रोकते नहीं हो भैया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और समझ लें। समझना जरा, सुनना। क्या कहा हमने? हमने कहा कि जो पेक्टिन है ये कच्चे फलों में भरा होता है। कच्चे फल मतलब कच्चे फलों में जो कोशिका है उसके अंदर पेक्टिन भरा हुआ होता है, जो जिससे किसका निर्माण करते हैं? जैम जेली का निर्माण करते हैं। ये कच्चे होते हैं, खट्टा होता है, ये टाइट होता है, मतलब कि जो फल है वो टाइट रहेगा कच्चा होने पर। आप जानते हो आम है, आम का सीजन चल रहा है, अमरूद है, अमरूद किसी का भी सीजन, कच्चा आपका क्या रहेगा? पेक्टिन, उससे ही जैम जेली। लेकिन जब यह बदल जाएगा किसमें? पेक्टिन, फ्रक्टोज में, तो यहाँ पर फल जो है वह पक जाते हैं। और पक जाते हैं तो फ्रक्टोज के कारण वो क्या हो जाते हैं? आपके मुलायम हो जाते और मीठे हो जाते। और इन्हीं फलों का प्रयोग हम क्या करते हैं? पके हुए फलों को लेते हैं। बस आज यहीं रोक देते हैं, बहुत ले गए हम टाइम, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर।